A very good afternoon, dear students. Today we are going to start next topic 10.2 trading procedure on a stock exchange and SEBI. In my last lecture, we have already discussed money market and capital market. Okay, so today we will discuss trading procedure on a stock exchange. ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसीजर इसका एंड इसमें एक और है टॉपिक आपका सेबी SEBI सेबी डेट 24/7 students in this topic we will discuss concept meaning of stock exchange second thing features next इसका करेंगे हम functions then stock exchanges in India and one more topic that is a trading main topic that is the trading procedure on a stock exchange. Okay, after this topic we will discuss about SEBI Securities and Exchange Board of India. Okay, so in SEBI we will discuss objectives meaning functions. Okay, so these are the main contents of this topic, this chapter. So first of all, what is the meaning of stock exchange? Meaning of stock exchange. This is the main first point. So students, first of all, the concept of the stock exchanges, economic development of any country depends on the industries established in that country. ये जो भी जो हमारी डेवलपमेंट है हमारी कंट्री की वो डिपेंड करती है हमारी इंडस्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट की कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो कितनी इस्टेब्लिश्ड है तो द मोर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ जितनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ होती है कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा होगी तो क्वेश्चन यहाँ क्या राइज होगा हाउ टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एक कंट्री को हम उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं तो आंसर इज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज अब यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है स्टॉक मार्केट जो होती है इंडेक्सेस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ शेयर प्राइजेस मतलब जो भी उस टाइम पे शेयर का प्राइस चल रहा है उसका ट्रेंड एट द प्रेजेंट ओवरऑल मार्केट जो सेंटिमेंट्स है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है जो स्टॉक एक्सचेंज है स्टॉक मार्केट है ठीक है तो इसमें क्या है इन शॉर्ट कहें तो स्टॉक एक्सचेंज शोज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को शो करता है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है इसमें so hence the stock exchange is also known as a barometer of economic development तो यहाँ स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर का वर्क भी करता है इन इंडिया हमारे पास 7 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो इस टाइम पे प्रेजेंटली वर्किंग पे हैं ठीक है 7 स्टॉक एक्सचेंजेस नाउ द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वेयर सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनी जहाँ पर वो इशू की जाती है चाहे वो कोई कंपनी करे गवर्नमेंट करे सेमी गवर्नमेंट करे कोई भी करे ठीक है और इशू करने के बाद उसको सेल एंड परचेज भी किया जाता है सोल्ड एंड बोल्ड ठीक है तो सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम पता ही है आपको शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा ये आपकी सारी सिक्योरिटीज होती है ओके तो मीनिंग क्लियर है आपको नेक्स्ट आपका है एनी यू कैन डू एनी डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है इसके मेन फीचर्स फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट So students, first of all,
स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। आपको क्लियर बता दूं, जो स्टॉक एक्सचेंज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही एक मार्केट है, क्योंकि किस चीज की मार्केट है, सिक्योरिटीज की मार्केट है, जहाँ से ये आपको इजीली सेल और आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज अ मैनेजमेंट कमेटी। सभी, मैंने कहा 7 है हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस, तो हर स्टॉक एक्सचेंज की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, विच हैज ऑल द राइट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। उनके पास सारे मैनेजमेंट के राइट्स हैं, और वो उस प्रॉपर पूरी एक्सचेंज, पूरी स्टॉक एक्सचेंज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, ऑल द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्टॉक एक्सचेंज आर डन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। एक हमारे पास ये अपने स्टॉक एक्सचेंजेस का एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर रखते हैं बना के, जिसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसीजर है वो सब इन्हीं की गाइडेंस और इन्हीं के अंडर रह के वो होगा पूरा। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, जो भी मैनेजमेंट कमेटी होगी, जो प्रोसीजर उन्होंने बनाया है उसी के अंदर रह के, जो भी वो कंपनी जिन्होंने जो लिस्टेड है उसके अंदर, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसी स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रहते हुए उनका जो रूल्स है या उनके जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट है डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ये कौन सी सिक्योरिटीज है? डीलिंग इन सिक्योरिटीज इशूड बाय वेरियस कंसर्न। जो चाहे गवर्नमेंट इशू कर रही है, चाहे कंपनी इशू कर रही है, प्राइवेट है चाहे, ठीक है, वो सारी जो भी इशू की जा रही है, तो मेन इसमें डील हो रहा है सिक्योरिटीज को लेकर, मतलब गुड्स की नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, ये सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। सिक्योरिटीज में शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर ओनली दो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, देयर आर लिस्टेड देयर। सेकेंड थिंग, इसमें हम उन्हीं कंपनी की सिक्योरिटीज को इसमें ऐड करेंगे जिन कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्ट कराया है, लिस्टेड कराया हुआ है, इट मीन रजिस्टर्ड कराया हुआ है। आप अगर अपनी इसको लैंग्वेज में समझेंगे तो रजिस्टर्ड कराया हुआ है जिस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जैसे हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है 7, तो कोई भी कंपनी अपने आप को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवा सकती है, तो जिसके अंदर भी वो लिस्ट कराएगी वही स्टॉक एक्सचेंज उसकी सिक्योरिटीज के साथ डील करेगा। तो यहाँ डीलिंग इन सिक्योरिटीज क्या है? अब जो सिक्योरिटीज की डीलिंग होगी वो उसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डीलिंग ओनली थ्रू ऑथोराइज्ड मेंबर्स। डीलिंग ओनली थ्रू ऑथोराइज्ड मेंबर्स। ऑथोराइज्ड मेंबर्स कौन से होंगे? जिनको अथॉरिटी दी जाएगी, और अथॉरिटी कौन देगा? वो देगा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ही देता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? सेल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स कैन सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली, लेकिन किसके थ्रू करेंगे? वो अथोराइज्ड मेंबर्स के थ्रू। अथोराइज्ड मेंबर्स कौन से होते हैं? ये ब्रोकर टाइप होते हैं। ठीक है, जो, लेकिन ये ब्रोकर भी वो ब्रोकर होंगे जिनको प्रॉपर राइट किसने दिया है? स्टॉक एक्सचेंज ने। मतलब यहाँ कोई भी आम पर्सन कोई भी ऐसे जाके डील नहीं करवा सकता। स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफाइड मार्केट प्लेस वेयर ओनली द अथोराइज्ड मेंबर्स कैन गो। इन्वेस्टर हैज टू टेक देयर हेल्प टू सेल एंड परचेज। इन्वेस्टर सिर्फ उन्हीं से हेल्प ले सकता है जो अथोराइज्ड मेंबर्स हैं। मीन्स कोई नॉर्मल पर्सन अगर कोई भी जाके वहां पर डील करने की कोशिश करवाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ओनली अथोराइज्ड मेंबर्स से ही के थ्रू ही आप डील यहाँ पर हो पाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज नेसेसरी to obey the rules. Necessary to obey the rules. यहाँ रूल्स की बात की जा रही है और बाय लॉज जो होते हैं इनके, एंड बाय लॉज। हर एक स्टॉक एक्सचेंज के अपने रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ उनकी गाइडलाइंस हैं, कुछ लॉ हैं। ठीक है, तो जरूरी है जो भी कंपनी उन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंडर लिस्टेड है वो सब उन सभी रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी वो सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। सो वाइल ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, it is necessary to obey the rules and bylaws determined by the stock exchange. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा
functions of stock exchange. Functions of stock exchange. Next heading. So students, first point, functions, providing liquidity and marketability. Note down. Provide liquidity, marketability. Okay, marketability of existing securities. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का मेन जो फर्स्ट फंक्शन है वो यही है, लिक्विडिटी को प्रोवाइड कराना, और मार्केटेबिलिटी मतलब जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, जो शेयर्स इशू हैं, उनको के रखता है। तो आप जब भी चाहें उसको सेल कर सकते हो और उसमें दोबारा से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर ऐसा करेंगे तो वो उससे क्या बनी रहेगी, लिक्विडिटी। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ठीक है, यहाँ पर पीछे की जो पहले इशू हो चुकी हैं उनको आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड हियर ऑन रेगुलर बेसिस। Whenever required, and investors can invest. Okay, इन्वेस्टर जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मनी थ्रू दिस मार्केट। इस मार्केट के थ्रू वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली, और कैन रिकन्वर्ट दिस इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, और जब चाहे वो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जब भी चाहे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और जब उनको कैश की नीड है तो उसको कैश में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको सेल करके। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इंक्रीजेज देयर मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। जो हर टाइम मार्केट अवेलेबल है उसके सेल और परचेज के लिए, सिक्योरिटीज को जब भी चाहो आप सेल कर दो, जब भी चाहो परचेज कर दो। अल्टीमेटली वहाँ कैश जो है वो बनी हुई है। तो जब कैश आपकी बनी रहती है जिस मार्केट में, उसमें लिक्विडिटी रहती है, और वो मार्केट में जब भी आप चाहो एग्जिस्टिंग प्राइस जो भी उस टाइम पे उस सिक्योरिटी का प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है, उस सेम टाइम पे आप उस टाइम एग्जिस्ट करते हुए प्राइस पे उसको कभी भी जाके सेल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मार्केटेबिलिटी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेकंड पॉइंट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है टू डील इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के साथ डील करने के लिए। ठीक है, सो दिस the forces of demand and supply work freely in the stock exchange. In this way prices of securities are determined. हमें नहीं पता कि जैसे शेयर इशू कर दिए और अभी उनकी एग्जिस्टिंग इस टाइम पे उनका क्या प्राइस है, इसको जानने के लिए ये जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। ठीक है, और उसका प्राइस में पता ही है आपको, कम ज्यादा होते ही रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो उन पर्टिकुलर प्राइस, उसी प्राइजेस की यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें टाइमली मिलती रहती है कि हमारे शेयर या हमारी सिक्योरिटीज की इस टाइम पे क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। डिमांड ज्यादा होती है आपको पता है, तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और अगर सप्लाई कम हो तो, लेकिन अगर डिमांड कम है और तो उस केस में प्राइजेस आपके डाउन हो जाते हैं। तो ये आपका जो सिस्टम इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर प्राइजेस जो है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये पॉइंट आपका, ये भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड पॉइंट, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की कैसे सेफ्टी रहती है, मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन रहती है। स्टॉक एक्सचेंज आर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, आपको जैसे बताई है, सो दे फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, तभी तो कोई यहाँ पर आके पैसा इन्वेस्ट करेगा। ईच स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स ओन लॉ। आपको मैंने बताया कि सबके अपने अपने लॉ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। तो ईच मेंबर ऑफ स्टॉक, जो भी एक्सचेंजेस के, ईच मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज टू फॉलो देम। ये सारे रूल्स को उनको फॉलो करना होता है। एंड इफ एनी मेंबर इज फाउंड वायलेटिंग देम, तो हिज मेंबरशिप इज कैंसल। अगर इन रूल्स को वो फॉलो करने या उसको ब्रेक करते हैं तो उस केस में स्टूडेंट्स, उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल भी कर दी जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है सेफ्टी में, अगर आप यहाँ पर मैं एक बात करूँ तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि इफ एनी ब्रोकर वर्किंग इन स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस मोर कमीशन, अगर किसी ने मान लीजिए जो भी कमीशन रेट उन्होंने फिक्स किया है और अगर कोई भी डीलर उसमें उस कमीशन को उससे एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश करेगा या फिर मिसलीड कर देगा किसी इन्वेस्टर को, तो उस केस में मैनेजमेंट जो कमेटी है वो कैन फाइन ले सकती है, फाइन लगा सकती है उस ब्रोकर पे, या फिर उसकी मेंबरशिप को भी कैंसिल कर सकती है। तो इस तरह से रूल्स को फॉलो करना जरूरी है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, contributes to economic growth। इकोनॉमिकली ग्रोथ है उसमें ये हमारा रोल प्ले कर रही है, कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं कौन, स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं हम स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज, सबसे पहले तो लिक्विडिटी प्रोवाइड हो रही है, तो दिस गिव्स द इन्वेस्टर्स अ डबल बेनिफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट ऑफ द चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज कैन बी टेकन एडवांटेज। अगर मार्केट्स में सिक्योरिटीज का प्राइस चेंज होता है, चेंज होने का मतलब बढ़ जाता है या कम होता है, कुछ भी होता है जिससे भी उनको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, सेकंड उस चीज का उनको एडवांटेज मिलता है। सेकंड केस, इन केस ऑफ नीड फॉर मनी दे कैन सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस एट एनी टाइम। अगर वो अपने सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर उनकी नीड कैश की है, तो वो जो भी इस टाइम पे मार्केट में एग्जिस्ट करते हुए प्राइस को उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो चाहे तो वेट कर लें उस प्राइसेस को इंक्रीज होने के लिए, और अगर वो नीड उनकी बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो वो उसको कभी भी एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें अगर दीज एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द शेयर मार्केट एनकरेज द पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सिक्योरिटीज, so in this way people money gets invested in industries and economic development become possible. Next point is spreading equity cult, spreading equity cult। तो शेयर मार्केट कलेक्ट करती है एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको पता ही है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड जो भी उसके अंडर कंपनीज आती हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर कलेक्ट करेगा। तो जनरली दिस इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड और इन केस नीड एनी बॉडी कैन गेट, मतलब आप ये देखिए कि अगर कोई भी पर्सन उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस स्टॉक एक्सचेंज के अंडर जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन ये स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है विदाउट एनी कॉस्ट, ओके। मतलब यहाँ पर कॉस्ट के बिना ही उनको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनको किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जनरली दिस इंफॉर्मेशन जो है वो क्या भी है, ये लोग खुद ही पब्लिश कर देते हैं और जिस किसी को भी एनीबॉडी कैन गेट इट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज फ्री ऑफ एनी कॉस्ट, कोई भी वहां से ले सकता है। सो इन दिस वे द स्टॉक एक्सचेंज गाइड्स द इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन कंपनी इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लगातार इसमें कंपनी में इंक्रीज हो जाती है। So the stock exchange are playing a vital role in ensuring wider share ownership। इस तरह से ये बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, प्रोवाइडिंग स्कोप। अब यहाँ स्पेकुलेशन की बात की जा रही है और इसका मतलब होता है सट्टेबाजी करना, ठीक है। सट्टेबाजी का मतलब हमेशा रॉन्ग ही नहीं होता, एक लिमिट तक जो है वो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको स्कोप यानी कि एक एरिया देता है, एक लिमिट तक स्पेकुलेशन हो सकती है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने जो भी सिक्योरिटी को परचेज किया, अब अगर उसको वो सेल करेगा, अगर उसको प्रॉफिट पे उसको सेल कर रहा है, प्रॉफिट मतलब समझते हो सिक्योरिटीज के जो प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, अगर वो उसमें रेट हाई होने पर उसको सेल करता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पेकुलेशन, इसी को हम स्पेकुलेशन कहते हैं ना। So when securities are purchased with a view to getting profit as a result of change in their market price, it is called speculation. It is allowed, यहाँ पर allowed है और permitted है under the provision of the relevant act। मतलब ये हर कोई स्टॉक एक्सचेंज अपने एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर अलाउ करेगा, लेकिन एक लिमिट तक, एक स्कोप होता है। तो इट इज द एक्सेप्टेड दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है वो बनी रहती है,
some scope for speculation must be allowed. तो इसीलिए लिक्विडिटी बने रहने की वजह से ही यहाँ पर स्पेकुलेशन भी अलाउड होता है. तो शेयर मार्केट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी. शेयर मार्केट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे. इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर्स एकदम से इंक्रीज, एकदम से डिक्रीज, ये जो चेंजेस आते हैं, दिस इज द आल्सो पार्ट ऑफ द स्पेकुलेशन. और ये सब किसमें होता है, स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में. स्टूडेंट्स, these were the functions of the stock exchange. Now मैं आपको इसके कुछ नेम बताती हूँ. जो 7 मैंने बोला, तो now there are 7 stock exchanges जो कि एक्टिवली फंक्शन कर रही हैं हमारे इंडिया में. तो उनके नेम क्या है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं आपको. ये आपको इनको भी एक बार रीड करना है. स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. जो फर्स्ट है इसमें 7 है हमारे पास. स्टॉक exchanges in India. First one BSE. BSE लिमिटेड है ये, ठीक है. और ये है मुंबई महाराष्ट्र में. वेबसाइट इसकी मेंशन है यहाँ पर. सेकेंड है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड. नाम से पता है तो ये कोलकाता में है, कैलकाटा, ठीक है. नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है. ये आपका है गांधीनगर गुजरात में. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपके पास मगध स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड. ये है आपका पटना बिहार में. फिफ्थ पॉइंट है आपका मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है. ये है मुंबई महाराष्ट्र में. सिक्स पॉइंट है आपके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. ये है मुंबई महाराष्ट्र में. एंड सेवेंथ लास्ट है आपके पास NSE IFSC लिमिटेड. ये है आपका गुजरात में. तो ये 7 हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो हमारे इंडिया में वर्क कर रहे हैं एक्टिवली. So students, my topic is completed now. Trading procedure we will discuss in my next lecture. So students, you will revise this topic and write in your peer notebooks. Thank you students. Have a nice day.